नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूरदास का महत्व इस विषय पर बात करेंगे। यह विषय परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बेहतर होगा कि पूरा वीडियो को देखिए ताकि इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आप जानते हैं कि भक्ति काल जो है इसको दो धाराओं में बांटा जाता है, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण काव्य धारा के जो रचनाकार थे वे ईश्वर को निराकार मानते थे और सगुण भक्ति धारा के जो संत थे वे भगवान को उसका एक निर्धारित आकार मानते थे, अर्थात उसका रूप में विश्वास करते थे। तो इसी शाखा के अंदर फिर इसका दो भाग हम लोग देखते हैं, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा का जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तो तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि संत हैं वो है सूरदास। अर्थात कह सकते हैं कि सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति को शिखर तक ले जाने वाले जो संत हैं वे हैं सूरदास। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है सूर सूर तुलसी शशि, है ना। अर्थात सूरदास ये सूर्य के समान है और तुलसीदास चंद्रमा के समान है। सूरदास ने कृष्ण भक्ति पर अनेक लेख लिखकर कृष्ण भक्ति में अपना अमूल्य योगदान दिया। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जिनके अष्टछाप कवियों में सूरदास प्रमुख थे, है ना। तो ये पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे। इनका जो गुरु वो वल्लभाचार्य थे और जो अष्टमार्ग कवि थे उसमें सूरदास ही सर्व प्रमुख थे। यह भी एक बात है कि वे आजीवन अविवाहित रहे। बहुत लोग सूरदास को जन्मांध भी कहते हैं, है ना, लेकिन उनकी रचनाओं में इतनी बारीकी से छोटी छोटी बातों का वर्णन हुआ है कि लगता ही नहीं है कि कोई एक जन्मांध इस तरह को सोच सकते हैं या इस तरह की बातों को लिख सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि ब्रज भाषा को शिखर तक पहुंचाने में भी सूरदास का विशेष योगदान है। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, यही सब प्रमुख है। और सूरसागर जो है ये सबसे लोकप्रिय रचना है और इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। अपनी रचनाओं में सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप, वात्सल्य रस का सुंदर, मनोहर और स्वाभाविक रूप का चित्रण किया है। तो इनका जो वर्ण्य विषय है ना, तो सबसे पहले उन्होंने ये वात्सल्य रस संबंधित रचनाएं की और फिर श्रृंगारिक रचनाएं की। श्रृंगारिक रचनाओं का अगर बात करें तो हम लोग संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो का बात करते हैं, है ना। अर्थात एक में क्या है मिलन का और दूसरे में जुदाई का। तो दोनों ही में इनको महारत हासिल थी। संत कबीर दास की तरह ही सूरदास भी लंबी आयु तक इस संसार में रहे और अनेक लेख लिखे। सूरदास ने अपने 105 साल के लंबे जीवन में अनेकों रचनाएं की, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली जैसी रचनाएं आज भी प्रसिद्ध हैं। सूरदास ने कृष्ण भगवान के बचपन से लेकर आजीवन सभी भागों को पदों में व्यक्त किया है। उन्होंने कृष्ण के हर पद को बड़े मन से चित्रण किया, जिस कारण ये पद वास्तविकता का आभास कराती है ना। केवल कृष्ण जी के पदों में ही नहीं बल्कि उनकी सभी रचनाओं में भी वास्तविकता का अनुभव होता है और उनकी रचनाओं में प्रेम प्रकट होता है और उनके भावों को भी इसी से पहचाना जा सकता है।
महाकवि सूरदास जी कृष्ण के महान भक्त थे, है ना, और इस कारण उनका मानना था कि वे कृष्ण भक्ति के कारण ही उत्कृष्ट रचनाएं कर पाते थे, है ना। तो वो कहते हैं कि मेरा जीवन कृष्ण भगवान को ही समर्पित है। आप जानते हैं जैसे तुलसीदास जी जो थे तो उनकी जो भक्ति भावना उसे दास्य भक्ति भावना कहते हैं ना, अर्थात वे श्री राम के दास समझते हैं खुद को, है ना। लेकिन ये जो सूरदास है इनकी जो भक्ति भावना है इसको सख्य भाव का भक्ति भावना कहा जाता है, अर्थात ये श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे, है ना। फिर मीरा का तो आप देखे ही, हाँ, लास्ट वीडियोस में भी मीरा के बारे में चर्चा किया गया है ना। तो वो तो श्री कृष्ण को पति रूप में ही मानती थी, है ना। तो कविवर सूरदास की रचनाओं से लोगों में आज भी प्रेरणा की नई उमंग का उदय होता है। आज भी लाखों लोगों के लिए सूरदास जी प्रेरणा का साधन बने हुए हैं। उनका जीवन हमें भक्ति से जोड़ता है ना। तो भक्ति काल का जो मुख्य उद्देश्य था उसे पूरा करने में सूरदास बहुत हद तक सफल रहे। सूरदास साहित्य काव्यात्मक भाषा ब्रज भाषा है ना, जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि ब्रज भाषा को इन्होंने शिखर तक भी पहुंचाया, जिसमें उन्होंने अपने लेखों को प्रस्तुत किया था। खासकर सूरदास मुहावरों में ब्रज का सबसे अधिक इस्तेमाल करते थे। ब्रज के साथ साथ सूरदास की काव्य भाषा के पदों में लक्षणा, व्यंजना, है ना, इस टाइप का जो शब्द है वो उसका भी मिश्रण दिखता है ना। सूरदास जी का प्रसिद्ध काव्य सूर सारावली में क्या है, दृष्टिकूट पद है, जिसमें अधिकांश व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है ना। अगर आप इन शब्द शक्तियों के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, तो इन शब्द शक्तियों के संबंध में भी वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सूरदास की भाषा शैली अन्य कवियों से काफ़ी भिन्न रही है, पर भाव समान ही रहे हैं। सूरदास की काव्य भाषा में काफ़ी भाषाओं का प्रयोग मिलता है ना, अर्थात वे लिखते थे ब्रज भाषा में, लेकिन उन्हें दूसरे भाषाओं का भी ज्ञान था। कई भाषाओं में उन्होंने लेखन का कार्य किया, है ना, और उसमें जो भाषा का जो अलंकार है उसका भी प्रयोग वो बखूबी करते थे। जैसे कि आप कह सकते हैं अनुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष, या फिर उपमा या उत्प्रेक्षा, रूपक। तो इन अलंकारों का प्रयोग वे बहुत अच्छे से करते थे और ये ऊपर से थोपे हुए नहीं लगते थे, ये स्वाभाविक ही लगते थे, है ना। अब क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि सूरदास के काव्य की विशेषताएं, है ना। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि भक्ति काल के संदर्भ में सूर का महत्व, है ना, तो इनके काव्य की विशेषताओं को जानेंगे तो ये अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो सूरदास जी की अधिकांश रचनाएं कृष्ण जी के बालपन से जुड़ी हुई है, जिसमें माखन चुराने के समय के पद भी शामिल है। महाकवि सूरदास जी के अनुसार कृष्ण भक्ति मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ तरीका है ना। उस समय अधिकतर जो कवि थे उनका यही उद्देश्य था कि जीवन से क्या मिले, हमें मुक्ति मिल जाए, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो। तो सूरदास के अनुसार कृष्ण भक्ति ही मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सूरदास ने कृष्ण जी की चंचलता और अभिलाषाओं की रचना की है। कविवर सूरदास अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन में भाव पक्ष तथा कला पक्ष को काफ़ी महत्व दिया। सूरदास जी के पदों में प्रेम भाव, करुणानिधि और दया भाव देखने को मिलता है ना। उनके रचनाओं में वास्तविकता का आभास होता है। उनके लेखन में पुराने आख्यानों और कथनों का उल्लेखनीय योगदान भी रहा है। सूरदास की रचनाओं में प्राकृतिक सुंदरता और पशुधन का विशेष
स्थान है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है ना। तो सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया गया है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है ना। जैसे ये पद है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, है ना। इन पदों में श्री कृष्ण अपने मैया से शिकायत करते हैं कि देखिए जो बलराम जी हैं अर्थात बड़े भैया है, उनकी चोटी कितनी बड़ी है, लेकिन मेरी जो चोटी है बहुत छोटी है। और मम्मी से बोलती है ये कब बढ़ेगी चोटी। आप तो बोलते हैं कि दूध पीने से ये चोटी बढ़ेगी, लेकिन कितना ही बार तो मैंने दूध पिया, लेकिन यह तो अब भी क्या है, छोटी ही है ना। वैसे ही सूर ने कृष्ण प्रेम और माधुर्य प्रतिमूर्ति भी है ना। अर्थात इन्होंने माधुर्य और प्रेम इसका भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप से हुई है ना। जो कोमलकांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता सुर की भाषा में है, उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। सूर ने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये सब क्या है, सूर के काव्य की विशेषता है ना। उन्होंने वात्सल्य का तो वर्णन किया ही है और श्रृंगार वर्णन में भी उन्होंने संयोग वियोग दोनों ही पक्षों का क्या है, अद्भुत वर्णन किया है ना। सूर ने विनय के पद भी रचे हैं, जिसमें उनकी दास्य भावना कहीं कहीं तुलसीदास से भी आगे बढ़ जाती है ना। कहते हैं, हमारे प्रभु अवगुण चितना धरो, है ना, समदर्दी है मान तुम्हारो, सोई पार करो, है ना। प्रेम के स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया है। ये सूरदास की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है वो इस प्रेम के योग्य है। सूर ने यशोदा आदि के शील गुण आदि का सुंदर चित्रण किया है। सूर का भ्रमर गीत है ना, वियोग श्रृंगार का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, उसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है ना। अर्थात भ्रमर गीत जो कि एक क्या है, वियोग श्रृंगार का काव्य तो है ही, लेकिन उसमें सगुण और निर्गुण कौन सा भक्ति मार्ग अधिक बेहतर है, इस बारे में भी विवेचन किया गया है। इसमें विशेषकर उद्धव और गोपी संवाद में हास्य व्यंग के भी अच्छे छींटे मिलते हैं, है ना। ये भ्रमर गीत एक महत्वपूर्ण रचना है ना। इसमें श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर चले जाते हैं तो ब्रज की गोपियाँ काफ़ी उदास हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है ना, बहुत ही खराब अवस्था हो जाता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण क्या करते हैं, उद्धव को भेजते हैं समझाने के लिए, है ना। तो उस समय गोपियों के साथ उद्धव का जो संवाद है वो बहुत ही उत्कृष्ट टाइप का है। सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन भी मिलता है। सूर के
गेय पदों में हृदयस्थ भावों की भी सुंदर व्यंजना हुई है। ऐसे आप जान लें कि सूर की अधिकतर जो रचनाएं हैं वो क्या है, गेयता के गुण से युक्त है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। उनके कृष्ण लीला संबंधी पदों में सूर के भक्त और कवि हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। सूर का काव्य सिर्फ भाव पक्ष की दृष्टि से ही महान नहीं है, कला पक्ष की दृष्टि से भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। सूर की भाषा सरल, स्वाभाविक और क्या है, वाग वैविध्य पूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका कला पक्ष सबल है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।